सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां सजदे में हर इंसान कद जो हुआ निर्दोष में बना तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र आराधना में हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। इस सुबह के समय में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। कृपा करके इन वचनों को सुने, शेयर, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को भी शेयर करें और इसको लाइक करें और इस वचनों के द्वारा से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और एक बहुत ही सुंदर विषय आज सुबह के समय में मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और उसमें मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक विचार मेरे अंदर दिए और ये विचार आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सन्मुख लाना चाहता हूँ। और आज का हमारा प्रचार का जो विषय है वो है अभिषेक, संघर्ष और विजय। अभिषेक, संघर्ष और विजय। इंग्लिश में बोलेंगे कि अनॉइंटिंग, स्ट्रगल एंड विक्ट्री। तो तीन बातें हैं, अनॉइंटिंग, स्ट्रगल एंड विक्ट्री। तो एक छोटा सा विचार है, इसके ऊपर मैं प्रभु के वचन से बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा इस बहुत ही संक्षिप्त में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 33 से 46 पद में एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया है। और इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका हम लोग 38 वर्स पढ़ेंगे और 38 वर्स पढ़ेंगे हम लोग, 38 पद को पढ़ेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 38 पद में
परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। तो ये दृष्टांत के बारे में मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मगर 38 पद में यहां पर लिखा है, Here comes the heir to this state for ourselves. So उसके बाद उन्होंने कहा कि 39 पद में कहा कि इसे मार डाले, 38 पद में लिखा, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। तो यहां जो मुख्य शब्द है उपयोग किया गया है कि let us murder him, kill him, murder him, उसको मार डालें, उसकी हत्या कर दें और उसकी मिरास, उसकी संपत्ति का हक जो है वो हम ले लें। तो ये वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक बात लिखा है और वो बात है मृत्यु के बारे में, मार डाले जाने के बारे में। Here comes the heir to this estate for ourselves. So they grabbed him, dragged him out of the vineyard and murdered him. तो यहाँ पर 21 अध्याय 39 पद में लिखा है, अतः उन्होंने उसे पकड़ा। पहला चीज है कि उसने पुत्र को आते हुए देखा तो उस पुत्र को पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। पकड़ा, बाहर निकाला, मार डाला। तो इंग्लिश में लिखा है, they grabbed him, dragged him out of the vineyard and murdered him. उन्होंने उसे पकड़ा, उसे घसीट कर दाग की बारी से बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी, मर्डर ही। तो आज एक विशेष शब्द है और विषय है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दे मर्डर्ड हिम, हत्या कर दी। तो स्वामी एक के बाद एक सेवकों को भेजता है, उससे बड़े सेवक को भेजता है, मगर अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि पुत्र का लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, भय मानेंगे और शायद वो दाग की बारी खाली कर देंगे, दे देंगे, उनके सौंप देंगे। परंतु उन्होंने कहा, अरे ये तो पुत्र है, इसे हम उसकी हत्या कर दें, उसे मार डालें, फिर हमारा वारिसाना हक हमारा हो जाएगा इस दाग की बारी पर। तो मुख्य शब्द है मर्डर्ड हिम, उन्होंने हत्या कर दी। तो एक मुख्य शब्द मर्डर्ड हिम, उसकी हत्या कर दी। तो ये जो हत्या कर देने का जो बात है, ये यहां से हत्या का प्रारंभ हुआ। मर्डर्ड स्टार्टेड, लोग प्रभु के लोगों को, पुत्र को हत्या कर रहे हैं, मार डाल रहे हैं। मर्डर्ड हिम, द मर्डर स्टार्टेड एंड द स्ट्रगल स्टार्टेड। हत्या का प्रारंभ हो गया और संघर्ष का प्रारंभ हो गया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हत्या और मर्डर, जो हत्या है, हिंसा है, जो किलिंग है, हत्या कर देना, मार डालना, ये कैसे प्रारंभ हो गया और कैसे प्रभु के लोग संघर्ष करने लगे। और इसलिए एक प्रश्न मैं आपके सामने पूछूंगा कि हु इज द चीफ मर्डरर, जो प्रधान हत्यारा कौन है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, why is he wants to murder or kill everyone, वो हर एक को क्यों मार डालना चाहता है, हत्या कर देना चाहता है, मार डालना चाहता है, क्यों? दो प्रश्न है मैं आपके सामने पूछा। पहला प्रश्न का उत्तर आज जो हमारे प्रचार का विषय है और उसके बारे में हम लोग कैसे अभिषेक और उसके मिलता है और कैसे संघर्ष करते हैं एक व्यक्ति और कैसे फिर अंत में वो विजयी हो जाते हैं। तो ये तीन बातें प्रभु के लोगों के जीवन में होती हैं। हर एक प्रभु के खादिमों के जीवन में, बाइबल के अंदर में प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त लोगों के जीवन में ये तीन बातें हुई और इसको जल्दी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने पूछा कि हु इज द चीफ मर्डरर, प्रधान हत्यारा कौन है, मुख्य हत्यारा कौन है, एक प्रश्न है। इसका उत्तर है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद में इसका उत्तर है। और 44 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा,
क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो हु इज द मर्डरर, हत्यारा कौन है? तो यहां पर लिखा है कि वह तो आरंभ से हत्यारा है, एकदम शुरुआत से, प्रारंभ से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही इज द मर्डरर। शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहूदी और इस्राएलियों को बता रहे हैं, और लोग उसके सुनने वाले लोगों को बता रहे हैं कि वो प्रारंभ ही से हत्यारा था। तो हमारा प्रश्न था कि हु इज द मर्डरर। हमने प्रारंभ किया मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 38 और 39 पद से हमने प्रारंभ किया, और 38 पद में लिखा है इसे मार डालें और इसके मिरास ले लें। 38 पद में वो कहते हैं सारे जो लोग हैं, जो बारी में काम करने वाले लोग हैं, जो भंडारी लोग हैं, स्टीवर्ड लोग हैं, उन लोग बोले अरे ये तो पुत्र आ रहा है, वारिस आ रहा है, अगर हम इसको मार डालेंगे तो ये सारी संपत्ति का वारिसाना हक हमारा हो जाएगा। और 39 पद में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ा, उसे खींच कर बाहर ले गए और उसे मार डाला। तो मार डालने के बारे में, हत्या कर देने के बारे में हम देख रहे हैं। और कौन है जो मुख्य हत्यारा है? तो यहाँ 48 पद में, यहाँ रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है द डेविल वॉज द मर्डरर फ्रॉम द बिगनिंग। शैतान आरंभ ही से हत्यारा है। तो आज मैं आपको एक नए विषय पे बता रहा हूं कि हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में, और शैतान कैसे प्रारंभ ही से हत्यारा है, और कैसे प्रभु के अभिषिक्त लोग संघर्ष करते हैं, और कैसे वो चुने हुए हैं बेशक, मगर वो संघर्ष करते हैं और अंत में प्रभु उनको विजय देता है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर है हु इज द चीफ मर्डरर, कौन प्रधान हत्यारा है? तो 8 यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 में लिखा है कि शैतान प्रारंभ ही से हत्यारा है। दूसरा हमारा प्रश्न है व्हाई इज ही वांट्स टू मर्डर और किल एवरीवन, वो क्यों हर एक को मार डालना चाहता है? द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन ऑन द यूनिवर्स इज सैटन। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे कॉस्मोस और सार्वभौमिक सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में शैतान सबसे ज्यादा असुरक्षित व्यक्ति है। शैतान के अंदर असुरक्षा कूट कूट के भरी हुई है, अविश्वास, शक, संदेह उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। शैतान सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा शंका करने वाला, सबसे ज्यादा अविश्वासी, सबसे ज्यादा डरपोक और सब प्रकार की गड़बड़ियों से भरा हुआ है। द मोस्ट, तो दूसरा प्रश्न है क्यों वो हर एक की हत्या कर देना चाहता है? क्योंकि वो किसी के ऊपर में भी विश्वास नहीं करता है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य का विरोध करता है, परमेश्वर के वचन अधिकार का विरोध करना चाहता है, और वो सोचता है कि सबकी हत्या करके वो कहीं बच जाए, मगर उसको ये भी मालूम है कि वो बच नहीं सकता, नरक की आग उसके लिए तैयार है। द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन ऑन द यूनिवर्स इज सैटन। इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में शैतान सबसे असुरक्षित व्यक्ति है, और इसलिए असुरक्षा की भावना में वो हर किसी का हत्या करता है, और वो किसी को भी बख्शता नहीं है, किसी को भी छोड़ता नहीं है। तो शैतान इस तरीके से देयर इज नो सेफ्टी फॉर सैटन। शैतान के लिए कहीं भी सुरक्षा नहीं है। ही नोज हिज डूम, वो अपने अंत को जानता है, वो अपने नाश को, अपने विनाश को जानता है। Now after his fall from the beginning he became most insecure, क्योंकि वो उसके अंदर, जब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने से स्वर्ग से गिरा दिया गया, तो वो प्रारंभ ही से उसके अंदर में असुरक्षा कूट कूट कर भरा है, और वो हर एक की हत्या कर देना चाहता है असुरक्षा की भावना में। और जो भी उसके सन्मुख आएगा, जो भी उससे मित्रता करेगा, जो कोई भी anyone because of his fear, शैतान के अंदर जो भय है कि वो उसको कोई पकड़ ना ले, उसको कोई नाश ना कर दे, कोई मसीहा उसके सिर को कुचल कर नष्ट ना कर दे, इसलिए वो अपने भय से, डर से वो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। और
He wants to resist and defend himself. वो परमेश्वर की चीजों का सामना करता है, विरोध करता है और वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित जानता है। तो आज हम लोग प्रारंभ किए हैं, हत्या हो रही है और लोग मार डालना चाहते हैं। शैतान प्रारंभ ही से हत्यारा है, वो सबका हत्या कर देना चाहता है। तो इसके लिए मूल परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा जाना पहचाना प्रभु का वचन है। और ये जो जाना पहचाना हमारा वचन है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 पद में पाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15 पद में। और इस 15 पद में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। तो मनुष्य के पतन के बाद में यहां पर परमेश्वर शैतान को श्राप दे रहा है और श्राप देते हुए वो कह रहा है कि स्त्री का जो वंश है वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये मुख्य बिंदु है, ये मुख्य विचार है, मुख्य संदेश है। इस वचन को शैतान जानता है कि किसी भी दिन मेरा सिर कुचल दिया जाएगा। और जब कोई भी उसके तरफ आता है, जो कोई भी उसके पास आता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझे कुचलने तो नहीं आ रहा है, ये मेरी हत्या करने तो नहीं आ रहा है। और इसलिए प्रारंभ ही से, शुरुआत से ही वो लोगों का हत्या करना प्रारंभ किया, मर्डर करना प्रारंभ किया, मार डालना प्रारंभ किया। और इसलिए यहां पर 15 पद में लिखा है कि वुमेन, स्त्री और शैतान के बीच में शत्रुता होगा, बैर होगा। दोनों के वंश के बीच में, स्त्री का वंश और शैतान का वंश। और मैं इस वचन पर विचार कर रहा था कि शैतान का वंश जब प्रभु का वचन कह रहा है, तो स्त्री का वंश हम समझते हैं कि आदम और हवा से कैसे संतान उत्पन्न हुए और कैसे वो एक के बाद एक पुत्र होते गए। और मानव जाति के जो वंशज हैं, मनुष्य जो हैं, उनको तो हम समझते हैं। मगर शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो ये शैतान का वंश कहां से आया? शैतान का वंश कौन है? तो ये दो वंश के बीच में रस्साकसी है, खींचातान है, दोनों के बीच में द्वंद्व है, युद्ध है, लड़ाई है। और हम सब लड़ाई पे पाए जाते हैं, आत्मिक युद्ध पे पाए जाते हैं। शारीरिक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं, सांसारिक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ते हैं, लहू और मांस से हम लोग नहीं लड़ते हैं। मगर आत्मिक रीति से शैतान मनुष्य जाति के ऊपर में, विश्वासियों के ऊपर में आक्रमण करता है, उनको मार डालना चाहता है। और इसलिए वो प्रभु के लोग संघर्ष करते हैं और उसके सारे आक्रमण को सह के अंत में प्रभु अपने लोगों को विजय दे देता है। तो इसलिए आज का प्रचार का हमारा शीर्षक है अभिषेक, संघर्ष और विजय या जय। तो आज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि कैसे स्त्री का वंश और शैतान का वंश, योर सीड, द वुमन सीड एंड द सैटन सीड, और वो लोग तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उसके पांव की एड़ी को डसेगा। कैसे शैतान के सिर को, सर्प के सिर को कुचला जाएगा और वो कैसे मानव जाति के एड़ी को डस रहा है और लोग नाश हो रहे हैं। तो सैटन कैनॉट बी ए फ्रेंड ऑफ मैन और ह्यूमन। शैतान कभी भी मानव जाति का, मनुष्य का, स्त्री और पुरुष, आदमी का कभी भी मित्र नहीं हो सकता है। शैतान फ्रेंडशिप करने के लायक नहीं है। वो कभी भी ह्यूमन बींग्स का फ्रेंड नहीं हो सकता, मनुष्यों का मित्र नहीं हो सकता। डोंट बी मिस्टेकन, डू नॉट बी डिसीव्ड, कंपनीज ऑफ सैटन। तो कभी भी आप धोखा ना खाएं और गलत फहमी में ना रहें कि शैतान किसी का मित्र नहीं होता और वो किसी का कंपेनियन नहीं हो सकता, किसी का साथी या संगी नहीं हो सकता। शैतान परमेश्वर का विरोधी और मनुष्य का नंबर 1 दुश्मन है, मुख्य शत्रु है। और इसलिए हमें शैतान और शैतान की चीजों की तरफ नहीं जाना है। शैतान और शैतान के कार्यों को करके, शैतान को प्रसन्न करके हमें कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर दिस Satan doubted all God's anointed and started murdering them.
तो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद में इस श्राप के बाद में, इस श्राप में परमेश्वर ने कहा वो स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। ये मसीहा के बारे में नबूवत भी था कि एक परमेश्वर का अभिषेक आएगा और वो शैतान के सिर को कुचल देगा और मानव जाति के एड़ी को कैसे शैतान डसेगा। तो शैतान के अंदर में एक डर आ गया, एक असुरक्षा आ गया, एक अविश्वास आ गया। ये उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद बिल्कुल बाइबल का प्रारंभ है, पुराने नियम का प्रारंभ है, यहूदियों के बाइबल का प्रारंभ है, मसीहियों के बाइबल का प्रारंभ है। और 15 पद में हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद को पढ़ने के बाद यहीं से पूरा मानव जाति का इतिहास आगे बढ़ता है। श्राप के बाद में, इस श्राप के बाद में कैसे आदम और हवा कैसे अब संतान उत्पन्न करना प्रारंभ किए और कैसे जब वो बढ़ने लगे तो एक कदम ही बढ़ते हैं और शैतान लोगों का हत्या करना प्रारंभ कर दिया। आफ्टर दिस शैतान डाउटेड ऑल गॉड्स अनॉइंटेड एंड स्टार्टेड मर्डरिंग देम। इसके बाद परमेश्वर सब प्रभु के जनों के ऊपर में संदेह करने लगा और उनकी हत्या करने लगा, उनको मार डालने लगा। तो मर्डर के बारे में, हत्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त लोग संघर्ष करते हैं। वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं, मगर जैसे ही वो चुन लिए जाते हैं, जैसे ही वे अलग कर दिए जाते हैं, जैसे ही परमेश्वर की योजना में वो संसार में आते हैं, तो शैतान उनकी हत्या करने के लिए पूरा भरसक प्रयास करता है। और इसलिए प्रभु के लोग कैसे संघर्ष करते हैं। तो इस हत्या के इतिहास को हम लोग आज देख रहे हैं। सबसे पहले हत्या का जो यहीं से इस हत्यारे का हत्या का प्रारंभ होता है, शैतान का मर्डर यहां से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद। इस उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद में तू उसके सिर को डसेगा, स्त्री के पुत्रों को, उसके वंश को, सिर को, वो लोग तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उनके एड़ी को डसेगा। इस वचन के बाद तुरंत शैतान लोगों की हत्या करना प्रारंभ करता है। जो भी पैदा होते थे, जो भी आते थे, तो शैतान सोचता था कहीं ये परमेश्वर का मसीहा तो नहीं, परमेश्वर का जन तो नहीं, ये मेरे सिर को कुचल तो नहीं देगा। इसके पहले कि ये मेरे सिर को कुचले मैं इसकी हत्या कर दूंगा। तो उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद में लिखा है कि 8 पद में यहां पर लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान पे थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। इस वचन के कहने के तुरंत बाद शैतान जो प्रारंभ ही से मर्डरर है, हत्यारा है, वो तुरंत आदम का प्रथम पुत्र कैन हुआ और दूसरा पुत्र हाबिल हुआ। और कैन ने सही मनसा से, सही श्रद्धा से, सही भक्ति से, सही एटीट्यूड के साथ प्रभु की आज्ञा और भय और आदर सम्मान के साथ उसने अपना भेंट परमेश्वर को अर्पित नहीं किया। इसलिए उसके मन को परमेश्वर ने त्याग दिया और वो रिजेक्ट हो गया, उसकी बलिदान तिरस्कृत हो गई और जिसके कारण से वो और क्रोध, विरोध, जलन और द्वेष से भर गया। और तुरंत उसने अपने भाई हाबिल को, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, जो परमेश्वर का भय और भक्ति करने लगा, उसका तुरंत मैदान में उसे अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कोई भी प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त है, वो अपने जीवन में संघर्ष करता है। बेशक हाबिल परमेश्वर का चुना हुआ है, मगर चुन लिए जाने के बाद सारी समस्या का प्रारंभ होता है। इस बात की घोषणा हो जाने के बाद, आपका अभिषेक हो जाने के बाद सब समस्याओं का प्रारंभ हो जाता है। हाबिल यहाँ प्रभु का चुना हुआ है, मगर इस चुने हुए अभिषिक्त व्यक्ति को, जो अपने मार्ग में चलने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रभु के, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए, उसका कैन यहाँ पर 8वें पद में, 4 अध्याय 8 पद में उसकी हत्या कर दिया। द किलिंग स्टार्टेड, द मर्डर स्टार्टेड। हत्या करना का प्रारंभ हो गया और लोगों को मार डालने का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 8 पद से हो गया। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हत्या कर रहा है। स्ट्रगल स्टार्टेड,
और जैसे ही हत्या हो गई तो सब प्रकार का संघर्ष, दुख, तकलीफ, कष्ट, तनाव, वेदना का प्रारंभ हो गया आदम के लिए, हवा के लिए। और हाबिल जो परमेश्वर का अभिषिक्त था वो इस पृथ्वी के ऊपर में मार डाला गया, उसका पवित्र लहू बह गया। और इब्रानियों के पत्री में लिखा है कि हाबिल का लहू हमसे उत्तम बातें करता है। तो देखिए, इस पृथ्वी में मानव जाति के सृष्टि के पाप, उनके पाप में गिर जाने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देने के कारण से एक मृत्यु, हत्या, पाप और श्राप का प्रारंभ हो गया। और कैसे अब प्रभु के लोग संघर्ष करने लग गए पृथ्वी के ऊपर में। और जब ये लोग उस समय संघर्ष करने लगे, पाप से, बुराई से, शैतान से, कई चीजों से ये लड़ने लगे और ये हार जाते थे, ये विफल हो जाते थे। शैतान इनको मार डालता था और हाबिल को उसने मरवा डाला कैन के द्वारा से। तो यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हो गया है। और आज मैं आपको इस प्रचार के माध्यम से यही दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, मगर जब आप अभिषिक्त हो जाते हैं, आप चुन लिए जाते हैं, तो आपकी प्रताड़ना का प्रारंभ हो जाता है, आपके संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है और सब प्रकार से आप सताए जाते हैं, सब प्रकार से संघर्ष से होकर जाते हैं। मगर एक खुशखबरी ये है कि अंत में विजय आपका है, अंत में जय आपका है। तो दूसरे हत्या के बारे में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से 4 पद में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 12 अध्याय में 1 से 4 में इब्राहिम के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ पर इब्राहिम भी चुना हुआ प्रभु का जन है। प्रभु ने उसको बड़ी प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और तेरे वंश को तारागण के समान और रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। इतना सुंदर प्रभु के द्वारा से परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज देकर बुलाया, चुन लिया, अभिषेक कर दिया। इब्राहिम परमेश्वर के मार्ग में निकल पड़ा है इस आज्ञा को, इस आदेश को पाकर, मगर पूरा जीवन संघर्ष है। इतना महान प्रतिज्ञा उसके साथ है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, सुंदर एक बेटे इसहाक मिलने की प्रतिज्ञा है, मगर पूरा जीवन धन संपत्ति के बावजूद भी, सब नौकर चाकरों के बावजूद भी, उसका प्रधान जो सेवक था वो मिस्र का एलियाजर था, और फिर भी सारे चीजों को रहने के बावजूद भी एक संघर्ष उसके जीवन में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम अभिषिक्त है, चुना हुआ है। प्रभु ने उसको बड़ी योजना के लिए, सेवा के लिए, अपने उद्देश्य और कार्य के लिए बुलाया है, मगर प्रतिज्ञा एक ही दिन में नहीं मिल जाती, एक ही सेकंड में नहीं मिल जाती। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पाने के लिए उसको कितने संघर्ष, उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफ, परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। तो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मगर वो संघर्ष और कठिनाइयों और परीक्षाओं से होकर जा रहा है। और अंत में इब्राहिम फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, विफल नहीं हुआ। अंत में वो जय पाया और उसको एक पुत्र मिला। तो शैतान नाना प्रकार से उसकी परीक्षा लिया और कई प्रकार की परीक्षाएं हुई, कई तकलीफों से, कष्टों से हो गया। विस्तार से बताने के लिए अभी समय नहीं है, मगर उसके जीवन में हम संघर्ष देखते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जो चुना हुआ व्यक्ति है, हर जो अभिषिक्त है, जो प्रभु के द्वारा बुलाया गया, जो प्रभु के द्वारा चुना गया, ठहराया गया है, और अभिषेक में जब वो बढ़ रहा है तो कैसे वो संघर्ष करता है और अंत में मगर प्रभु उसको विजय देते हैं। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, एक वंश, एक तेरे वंशज को तारागण के समान बढ़ाऊंगा, तू सारी जातियों का मूल पिता होगा, तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। मगर उसके जीवन में बहुत संघर्ष है, मगर अंत में प्रभु ने उसको विजय दिया और इब्राहिम के प्रति जो उसका वायदा था उसको पूरा किया और उसके द्वारा से प्रभु का कार्य बना। वो आशीष का मूल हुआ, परमेश्वर का मित्र कहलाया और विश्वास से उसने प्रतिज्ञा को पाया।
तीसरे जो घटना हम बताते हैं वो देखते हैं, वो 37 अध्याय उसका 20 पद में हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग देखते हैं। 37 अध्याय और 20 पद में क्या है? इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। आओ हम घात करें। आज मैं आपको दिखा रहा हूं परमेश्वर के वचन से कि कैसे हत्या, मार डालने और घात का प्रारंभ हुआ, और कैसे कौन है जो मुख्य हत्यारा है। सबको मार डालने के पीछे किसका हाथ है? कौन वो शख्स है? वो कौन वो आत्मा है? कौन वो ताकत है? कौन वो शक्ति है जो लोगों का हत्या के बाद हत्या कराता है? और वो शैतान है जो प्रारंभ ही से हत्यारा है। और यहां पर 37 अध्याय 20 पद में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूसुफ कैसे 12 भाइयों में चुना हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। वो बहुत ही बालक था, उसे कुछ वो सियाना नहीं था, उतना परिपक्व नहीं था, उसको उतना ज्ञान नहीं था। बचपन से ही माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, और बहुत ही कम उम्र में ही सपने के द्वारा परमेश्वर उससे बात करता था। परमेश्वर अपने चुने हुए को बाल्यकाल से बात करता है। मेरे बालकपन से तूने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया, एक गीत हम गाते हैं। तो बाल्यकाल से, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, परमेश्वर ने किसको चुन लिया? यूसुफ को चुन लिया। सामुएल जब बहुत ही छोटा था और मंदिर में था, और जब उसको भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर की आवाज के बारे में कुछ नहीं मालूम, परमेश्वर के अभिषेक के बारे में कुछ नहीं मालूम, तब से वो चुना हुआ था। और परमेश्वर उसको मंदिर में आवाज देकर बुलाना चाहता था, और बुलाकर उसको सारी बातें एक मित्र के समान उसको बताना चाहता था जो भविष्य में होने वाली है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भविष्य में होने वाली घटनाओं को, घटनाक्रमों को, सब चीजों को प्रकट करता है, और प्रोफेटिक वर्ड और विजन्स एंड ड्रीम्स एंड इंसिडेंसेस के बारे में बताता है, घटनाओं के बारे में बताता है। तो बाल्यकाल से सामुएल से प्रभु बात करता था, बाल्यकाल से यूसुफ को प्रभु ने चुन लिया था, बाल्यकाल से और भी दूसरे लोग हैं जिनको प्रभु ने चुन लिया था। यूसुफ को चुन लिया था, सामुएल को चुन लिया था। यिर्मयाह के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि उसको माता के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया। तो अभी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, यूसुफ के बारे में देख रहे हैं कि वो प्रभु का चुना हुआ जन था। 12 भाइयों में उसको पैरोठों का हक मिलने वाला था, और कैसे 12 भाइयों में 11 भाई रिजेक्ट हो गए। 11 लोग प्रभु के कार्य और योजना के लिए खड़े नहीं हो पाए, मगर एक ही भाई प्रभु की योजना, इच्छा और कार्य के लिए खरा उतरा, खरा निकला, और वो है यूसुफ। यूसुफ के सामने जब परीक्षा आई तो उसने पाप को, संसार को, शैतान को नहीं बोल के वहां से भाग गया। और उसके बड़े भाई रूबेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो कैसे पाप में पड़ गया। वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया, संयमी नहीं बन पाया, और वो पाप और परीक्षा में और गलत कामों में पड़ गया। इसलिए वो परमेश्वर के नजरों से रिजेक्ट हो गया, वो तिरस्कृत हो गया। मगर इन 12 भाइयों में जब यूसुफ को बचपन से प्रभु ने चुन लिया, तो बचपन से ही दुख, तकलीफ और कष्ट और संघर्ष उसके जीवन में शुरू हुआ। आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, यूसुफ एक परमेश्वर का अभिषेक चुना हुआ जन है, मगर जैसे ही आपको चुन लिया जाता है तो परेशानी, दिक्कतें, कठिनाइयां सब प्रारंभ हो जाती है। यूसुफ को बचपन से ही लोग उसका उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, मखौल उड़ाने लगे, ये सपने देखने वाला है। उसके माता पिता भी उसको बुलाकर डांटने लगे और कहने लगे कि क्या हम तेरे माता पिता हैं, इतने बड़े हैं, क्या हम तुझे दंडवत करेंगे? तो ये सारी ताड़ना और प्रताड़ना और सताव बचपन से यूसुफ के साथ हुआ। इस संसार में लोग नहीं समझ पाते हैं कि मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में संघर्ष क्यों है, मैं क्यों सताया जा रहा हूँ, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये प्रश्न लोगों के अंदर बार बार आता है, और अच्छे अच्छे मसीही लोग, बहुत सारे सेवक लोग भी, और बहुत सारे लोग प्रभु की वचनों को और उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, और वो दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं,
और वो प्रभु की सेवा कार्य, प्रभु के मार्ग से हटने लगते हैं। कई बार ये चीजें आपके जीवन में होगी, अरे मैं तो चुन लिया गया हूं, मैं तो अभिषिक्त हूं, प्रभु ने तो मेरे लिए ये नबूवत किया है, भविष्यवाणी की है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मगर यहां तो अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हमारे प्रचार का विषय है अभिषेक। मगर जैसे ही अभिषेक मिला, संघर्ष के प्रक्रिया से होकर गुजरना है, दुख तकलीफ उठाकर आपको सीखना है, और संघर्ष के बाद एक दिन वो नबूवत का वचन, भविष्यवाणी और अभिषेक जो किए गए हैं आप, वो पूरा होगा और एक दिन आप विजयी होंगे, जय पाएंगे। तो अभिषेक, संघर्ष और जय या विजय। तो यूसुफ, कम लेट अस किल हिम, उसके खुद के भाई लोग बोल रहे हैं, आओ हम उसे मार डालें, किल हिम, लेट अस मर्डर हिम, उसकी हत्या कर दें, उसे मार डालें। तो आज मैं आपको अपने प्रचार में मर्डर के बारे में बता रहा हूं, हत्या के बारे में बता रहा हूं कि कैसे प्रारंभ से ही शैतान प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवनों में कैसे आक्रमण कर रहा है, वो उनको मार डालना चाहता है। हाबिल जैसे ही प्रभु की योजना और सेवा में बढ़ रहा था, तुरंत उसकी हत्या हो गई। इब्राहिम कई प्रकार के खतरों से होकर गुजरा, संघर्ष से होकर गुजरा, और कई प्रकार से वो बच गया। और उत्पत्ति की पुस्तक 37:20 पद में यूसुफ प्रभु की योजना में बढ़ रहा है, मगर कैसे उसके ऊपर में हत्या होने का आक्रमण हो रहा है, उसे मार डाला जा रहा है, वो मार डालने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है, चेष्टा की जा रही है, और कैसे वो अभिषिक्त होने के कारण सताया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि यदि प्रभु आपको अभिषेक कर दिया है, या आप परमेश्वर के अभिषिक्त हो गए हैं, या आप प्रभु के द्वारा चुन लिए गए हैं, बुला लिए गए हैं, यदि आप उद्धार पा लिए हैं, आप नए जन्म पा लिए, आप बच गए हैं, नरक की आग से, शैतान के बंधनों से छूट गए हैं और बच गए हैं, तो अब आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, और अब आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप आराम से स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं। जैसे ही आप चुन लिए जाते हैं, वहीं से आपका सताव प्रारंभ हो जाता है, वहीं से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, वहीं से सब चीजों को आप सीखना प्रारंभ करते हैं। परंतु एक दिन सब कठिनाइयों के बाद आप विजयी होते हैं। जैसे यूसुफ के जीवन में 14 साल, 15 साल, या लगभग कुछ एक दशक से भी ज्यादा समय यूसुफ को सब प्रकार की परीक्षा, जेल खाना, कैद होना पड़ा, कैदी होना पड़ा, और सब झूठे आरोपों का, परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। और कभी कभी आप मानवीय दृष्टि से देखेंगे तो सोचेंगे आप निर्दोष हैं, मगर झूठे आरोप के कारण आप जेल में बंद हैं। तो कितनी दुख की बात है। तो आप सोचेंगे कैसे मैं अभिषिक्त हूं, कैसे प्रभु ने मुझे चुना है, यदि प्रभु मेरे साथ है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों बंदी गृह में हूं, मेरे जीवन में क्यों दुख है। देखिए बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के संग संग परमेश्वर था। जेल में चले जाने से कुछ नहीं होता, परमेश्वर के आप चुने हुए हैं, परमेश्वर के आप अभिषिक्त हैं, और परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है। और आप जेल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, बंदीगृह में रहे, कहीं भी रहे, आप सफल होंगे और एक विजयी होंगे। विजय आपका है, सफलता आपकी है। तो he was the God's chosen, anointed, but going through great struggle, क्रूस उठा के स्ट्रगल करके सत हो जा रहा है, और आखिरी में उसको मुकुट मिलेगा। तो चौथी बात हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 1:16 पद में, If it is a boy, kill him. If it is a girl, leave her. Leave them. तो निर्गमन की पुस्तक 1:16 पद में भी हत्या के बारे में, किलिंग के बारे में, मार डालने के बारे में है। और फेरो जो राजा था और पूरे महाराजा था, महान शासक था, वो फेरो निर्गमन की पुस्तक 1:16 पद में कहता है कि वो दाइयों से कहता है, मिडवाइफ्स लोग से कहता है, दाइयों से कि यदि इस्राएलियों के लड़का पैदा होंगे तो तुम उसकी हत्या कर देना, उसको मर्डर कर देना, किल देम। लड़का होगा तो मार डालना, और लड़की होंगे तो छोड़ देना।
तो फिर यहाँ पर यह हत्या के बारे में, तो बाइबिल के उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद से हम पढ़कर देख रहे हैं कि जगह जगह में शैतान लोगों को उभार रहा है और लोगों को हत्या करवा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये तो मसीहा नहीं जो मेरे सिर को कुचल देगा। और वो हर बार दूसरों की हत्या करवाया। कितने इस्राएली लड़के मार डाले गए। तो आज मैंने आपको प्रारंभ ही से बताया, मत्ती रचित सुसमाचार से ही हमने प्रारंभ किया। 21 अध्याय यीशु मसीह का जो राज्य के विषय में एक दृष्टांत है, उस घटना से हमने प्रारंभ किया। आओ हम उसे मार डालें, क्योंकि ये तो वारिस है, और यदि हम इसको खींचकर घसीटकर बाहर निकाल कर मार डाले तो पूरे दाग की बारी का वारिसाना हक हमारा है, हमें मिल जाएगा। तो कैसे हत्या का प्रारंभ हुआ और कैसे हत्या होती चली गई, और उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इस्राएली लड़के लोग मार डाले जा रहे हैं। आज हमारे बीच में भी मितानिन लोग हैं और दाई लोग हैं जो गांव-गांव में और जगह-जगह में काम करते हैं। मिडवाइफ्स लोग काम करते हैं। कैसे वो डिलीवरी के समय में, प्रसव के समय में कैसे मदद करते हैं, लोगों को सही जगह पहुंचाते हैं ताकि मृत्यु दर कम हो जाए, डिलीवरी डेथ रेट कम हो जाए, नियोनेटल डेथ, बच्चों की मृत्यु कम हो जाए, और जन्म देने वाली माताओं और महिलाओं की मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट और ये सब दर कम हो जाए करके गांव-गांव में सरकार ने मिडवाइफ्स तय किया है, मितानिनों को नियुक्त किया है। स्वयं से भी मितानिन लोग हैं जो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उनको कहा गया था कि लड़कों को मार डालो। तो उस जमाने में उनका नारा क्या रहा होगा? उनका नारा ये रहा होगा कि बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ, वारिस बचाओ, अपना बीज बचाओ, बेटा बचाओ। तो बेटे से वारिस आगे बढ़ता है, वारिसाना हक आगे बढ़ता है, वंशज आगे बढ़ते हैं। तो वंश को बचाने की चुनौती वहां पर शैतान खड़ा कर दिया, और बच्चे बेटे मार डाले जाते थे। और मूसा को कितने अद्भुत रीति से बचाया गया। शासक, महाशासक, महाराजा के आज्ञा और उसकी वाणी, उसके वचन, उसके कानून के खिलाफ जाकर उन्होंने परमेश्वर की सहायता से मूसा को बचा लिया। तो परमेश्वर का अभिषिक्त था, मगर मृत्यु की तलवार मूसा के ऊपर में भी लटकी हुई थी, और उसको प्रारंभ से ही मार डालना चाहते थे लोग, मगर कैसे वो बच गए। आज के समय में हमारे देश में लोगों को बेटा चाहिए मगर बेटी नहीं चाहिए। ये प्रारंभ ही से लोगों को पहला पसंद बेटा है और बेटी नहीं चाहिए। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी बराबर है। हमें बेटा को भी बचाना है, बेटी को भी बचाना है। बेटा बचाओ, बेटी बचाओ, दोनों बचाओ, ये हमारा आंदोलन होना चाहिए। बेटा बेटी बचाओ आंदोलन होना चाहिए। बेटी और बेटा हमारे लिए बराबर है, माता और पिता हमारे लिए बराबर है, नर और नारी, स्त्री और पुरुष सब हमारे लिए बेशकीमती हैं और सबको बचाने की जरूरत है। मगर शैतान सबको मार डालना चाहता है। वो हत्यारा है, प्रारंभ ही से हत्यारा है, और वो सबको मार डालना चाहता है। तो हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, और जहां दूध और मधु की धारा बहती है। मैं तुम्हें इतना सुंदर, फलवंत, फलदायी, फलों से आच्छादित देश और ऐसी भूमि तुम्हें दूंगा, कनान देश तुम्हें दूंगा, हित्ती, अमोरी, पेरिजाइट लोगों का देश तुम्हें दूंगा। तुमको सुंदर जगह में विस्थापित करूंगा, स्थापित करूंगा, बसाऊंगा। इतना बड़ा प्रतिज्ञा, मगर जीवन में इतने संघर्ष, इतनी तकलीफ, इतनी परीक्षा, इतनी कठिनाई। आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अभिषिक्त हैं, हम चुने हुए हैं, हमसे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की गई है, हम बहुत बड़े प्रतिज्ञा के हकदार हैं, वाचा बांधे हुए लोग हैं। मगर जीवन में संघर्ष, एक बार जब हम चुन लिए जाते हैं, बुला लिए जाते हैं, वाचा बांध लेते हैं, उसके बाद संघर्ष, तकलीफ, परेशानी और कठिनाइयों का प्रारंभ हो जाता है। मगर हमें हिम्मत नहीं हारना है, और हम अब
प्रभु के अभिषिक्त और चुने हुए बेटे और बेटी के रूप में, दास और दासी के रूप में, प्रभु के सेवक के रूप में हमें संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, दुख उठाकर अपने मसीह जीवन में निरंतर बढ़ते जाना है और इस बात को जानना है कि अंत में मैं और आप सफल होंगे। विजय हमारा भाग है, जय हमारा हक है। हम आखिरी में जयवंत होंगे, जयवंत से भी बढ़कर होंगे। तो हर एक घटनाओं में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बाइबल के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि लोग परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। पूरी कलीसिया को प्रभु ने मसा किया है। चुने हुए लोगों की झुंड को कलीसिया कहा जाता है, अभिषिक्त लोगों को कलीसिया कहा जाता है। मगर ये कलीसिया संसार में सताई जा रही है, लोगों को मार डाला जा रहा है, लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिषिक्त लोग हैं मगर संघर्ष से होकर जा रहे हैं। अभिषेक से विजयता के बीच का जो रास्ता है वो संघर्ष, दुख, तकलीफ और कष्टों का मार्ग है, मगर अंत में हम सफल होंगे। पांचवी बात, ऑल द प्रॉफिट्स, किंग डेविड के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पांचवी बात दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद को शामुएल ईसा के घर आकर अभिषेक कर दिया। दाऊद परमेश्वर का अभिषेक हो गया, मगर जैसे ही दाऊद को अभिषेक किया गया, दाऊद के जीवन में उस मृत्यु की तलवार लटकने लगी और वो जीवन में संघर्ष करने लगा। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि हाबिल कैसे अभिषिक्त था मगर वो संघर्ष किया और कैसे कैन ने उसकी हत्या कर दी, वो मार डाला गया। क्योंकि शैतान को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और कहीं ये तो मेरे सिर को कुचलना दी। इसलिए वो असुरक्षा से भरा हुआ, अविश्वास, शक, संदेह और डर से भरा हुआ है। वो किसी को भी मार डालना चाहता है। तो उसने हाबिल की हत्या कर दी। इब्राहिम को बहुत संघर्ष और परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ा। यूसुफ को देखते ही लोग मार डालना चाहते थे, उसके भाई लोग मार डालना चाहते थे, शैतान उसको मरवा देना चाहता था। मगर परमेश्वर का अभिषेक सब दुखों और कष्टों और संघर्ष और निर्दोष व्यक्ति लोगों के दोष का सामना करते हुए जेल, कैद खाने को पार करके आखिरी में विजयी हुआ। और अब हम दाऊद के बारे में इस्राएलियों के बारे में देखते हैं कि इस्राएली लोग प्रभु के चुने हुए लोग थे, मगर वो कई प्रकार के संघर्ष से होकर गुजरे और अंत में कनान के देश में प्रवेश किए। पांचवी बात दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था, परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था। वो अभिषिक्त था, मगर जैसे उसका अभिषेक कर दिया गया, वो चुन लिया गया, प्रभु के कार्य के लिए अलग कर दिया गया, संघर्ष, समस्या, परेशानी, चुनौतियों का वो सामना करना प्रारंभ किया। और हम पहला शामिल 19 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं। पहला शामिल 19 अध्याय 2 पद में, माय फादर सेड साउल इज लुकिंग फॉर ए चांस टू किल यू। मेरा पिता साउल इस मौके की तलाश में है कि वो तुझे मार डाले, तो तेरी हत्या कर दे। तो आज हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं कैसे शैतान प्रभु के चुने हुए लोगों को मार डालना चाहता है, मरवा डालना चाहता है, और वो कैसे लोगों का उपयोग करता है कि उनके द्वारा वो उनकी हत्या कर दे। कैन को उसने उपयोग किया कि हाबिल की हत्या कर दे। यूसुफ की हत्या के लिए उसने उसके भाइयों को खड़ा कर दिया, और पोतीफर के घर में और मिस्र में कई तरीके से उसके ऊपर में मृत्यु की तलवार लटक रही थी। इस्राएलियों को कैसे मिस्र देश में उनके पहलौठे पुत्र को और बेटों को मार डाला गया। दाऊद का अभिषेक होने के बाद कैसे साउल उसको मार डालना चाहता है, उसकी हत्या कर देना चाहता है, उसका मर्डर कर देना चाहता है। तो ये मर्डर और हत्या पूरे बाइबल के अंदर में हम देखते हैं कि कैसे शैतान प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त लोगों को मार डालना चाहता है। और जैसे ही दाऊद का अभिषेक हो गया, कैसे वो बड़े संघर्ष से, ग्रेट स्ट्रगल, एक बड़ा संघर्ष उसके जीवन में प्रारंभ हो गया। वो मारे मारे फिरता था। भजन संहिता में वो कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कैसे प्रभु मैं तेरे लिए सेवा करना चाहता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, मगर क्यों साउल मेरे जान के पीछे जी जान से पड़ा हुआ है? साउल क्यों मेरा जान ले देना चाहता है? हे प्रभु तू मुझे उसके हाथ से बचाओ। तो कैसे वो संघर्ष किया, मगर अंत में 14-15 साल की कठिन
तकलीफ और परेशानी और संघर्ष के बाद अंत में दाऊद हेब्रोन में, इस्राएल में, कैसे उसको राजा बनाने के लिए 12 गोत्र के लोग आते हैं और वो पूरे इस्राएल में राजा बना दिया गया। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारे प्रचार का शीर्षक है अभिषेक, संघर्ष और विजय या जय। तो कैसे दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं वो अभिषेक था, मगर वो तकलीफ और संघर्ष से होकर गुजरा। अंत में वो राजा बनाया गया और विजयी हुआ और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए महान काम किया। 6वें पॉइंट को हम देखते हैं, ऑल द प्रॉफिट्स, प्रीस्ट एंड किंग्स वेर persecuted and hundreds of people they suffered। कैसे भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग, याजक लोग, राजा लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, उनको मसा किया था, और जब वो परमेश्वर के वचन में चलते थे, कैसे वो लोग सताए गए, कई तरीके से संघर्ष किए, कई तरीके से परेशानियों का सामना किया। अगर मैं नबियों के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में बताऊं तो कैसे एलिया नबी परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, मगर कैसे इज़बेल उसके प्राण की भूखी और प्यासी थी, वो कैसे उससे सख्त नफरत करती थी, घोर घृणा करती थी, और वो उसको मरवा डालना चाहती थी, और वो उसके जान के पीछे पड़े हुए थे। और एलिया दुखित और निराश हो जाता था, हमारे जैसे मनुष्य था, और इसलिए वो कई बार निराश और दुखित होकर परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर, मैं जीना नहीं चाहता। मगर योना नबी कैसे निराश और हताश हो गया निनवे में, कैसे इन लोग कई प्रकार की कठिनाइयों से होकर गुजरे, वैसे ही कई एक भविष्यवक्ता लोग बहुत तकलीफ में से होके गए। और जब यिर्मयाह नबी माता के गर्भ से चुना हुआ था, यिर्मयाह 1 अध्याय उसके उन आयतों में लिखा हुआ, 8 पद में, 15-20 पदों में, वो सब में लिखा कि मैंने जब तू माता के गर्भ में था तब से मैंने तुझ पर चित्त लगाई, माता के गर्भ में से ही तू मेरा चुना हुआ पात्र है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक को आप पढ़िए। यिर्मयाह नबी को हम लोग वीपिंग प्रॉफिट कहते हैं, सिसकने वाला नबी, रोने वाला भविष्यवक्ता। वो पूरे समय रो रो के प्रभु के लोगों के लिए भविष्यवाणी करता था, और उसका जीवन कितने कष्टों और तकलीफों और परेशानियों से भरा हुआ था। तो वो चुना हुआ, माता के गर्भ से चुना हुआ अभिषेक था। मैं आपको बता रहा हूं कैसे अभिषेक है, अभिषेक हैं हम लोग, मगर कैसे जीवन में दुख, तकलीफ और संघर्ष करते हैं, और अंत में हम छुड़ाए और बचाए जाते हैं। तो यिर्मयाह, एलीशा के बारे में हम लोग देखते हैं। और तो भविष्यवक्ता लोग, सब लोग दुख, तकलीफ और कष्टों से गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया, मगर अंत में उसका सर कलम कर दिया गया। हेरोदेस ने उसके सर कलम कर देने की आज्ञा दी, और उसके गर्दन धड़ से काट दिया गया और प्लेट में रख कर लाया गया। तो कैसे भविष्यवक्ता लोग की हत्या हो गई, वो सताए गए, बंदी गृह में डाले गए, अपने प्राण को लेकर इधर उधर भागने लगे, और राजा लोग भी भागने लगे, और भविष्यवक्ता लोग भी भागने लगे। तो एक याजक के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 50 और 51 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हाबिल से लेके जकरिया जो आखिरी नबी था वहां तक के कैसे परमेश्वर के लोग मार डाले गए। 23 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 33 पद में लिखा है। तो कैसे हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की हत्या हो जा रही है, कैसे लोगों की हत्या हो जा रही है, कैसे शैतान लोगों को मर्डर करवा रहा है, हत्या करवा रहा है, और कैसे प्रभु के चुने और अभिषिक्त लोग मार डाले जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 और 35 पद को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था,
जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर मर्डर का सिलसिला, हत्या का सिलसिला चल रहा है। भविष्यवक्ता लोग कैसे मार डाले गए, याजकों के ऊपर में आक्रमण हुआ। जकरिया याजक के बारे में हम पढ़ते हैं, हाबिल से लेकर जकरिया याजक तक, जिसको मंदिर में वेदी के पास मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के लिए भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में वेदी के पास उसकी हत्या कर दी गई। तो 23 अध्याय 34 और 35 को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 50 और 51 को पढ़े, वो यही बात वहां पर लिखी है। और छठवीं बात मैंने आपको बताया कि कैसे भविष्यवक्ताओं, याजकों, राजाओं को मार डाला गया। यहोशापात राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे अन्य जाति सीरिया के और दूसरे सेनाचरी बड़े भीड़ के जैसे सेना को लेकर आकर यरूशलेम को, यहूदा को घेर लेता था। और यहोशापात कई तकलीफों और कष्टों से होकर गया, कैसे और भी दूसरे राजाओं की हत्या कर दी गई। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि राजाओं के बारे में, याजकों के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में, सब जगह में हत्या, आक्रमण, मर्डर, मार डाला जाना, हत्या कर दिए जाना, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। और सातवीं और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनली व्हेन जीसस केम, यीशु मसीह जब अंत में आया, जीसस वाज आल्सो क्रूसिफाइड। यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त था। यशायाह नबी 61 अध्याय, देखो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, और बंदी गृह और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, और परमेश्वर के शांति के समय की घोषणा करूं, विश्रांति और परमेश्वर के राज्य के समय के बारे में मैं प्रचार करूं। ये सारी बातें वचन से यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय में पढ़ते हैं। और उसके बाद में हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17-18 पद में पढ़ते हैं। और ये सारी चीजें दिखाई जब यीशु मसीह अंत में आया। शैतान कैसे प्रारंभ से मैंने आपको बताया कि उसने सबसे पहले हाबिल की हत्या कर दी, और मैंने उससे पहले बताया कि उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके स्त्री के वंश के एड़ी में डसेगा। और कैसे आरंभ से, बाइबल के आरंभ से शैतान लोगों का लगातार हत्या कर रहा है, उनको मरवा रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। हाबिल को उसने कैन के द्वारा मरवा दिया। अब्राहम इधर उधर भटकता रहा, तंबुओं में रहा, एक परदेसी मुसाफिर के जैसे संघर्ष किया, इतना प्रभु का चुना हुआ जन, और आखिरी में प्रभु ने उसको इसहाक के द्वारा आशीष दिया। यूसुफ कैसे अपने जीवन में चुना हुआ अभिषिक्त जन संघर्ष किया, आखिरी में प्रभु ने उसको जय दिया। इस्राएली लोग मिस्र देश में कैसे उनके बेटे मार डाले गए, पुत्र लोगों को मार डाला गया, कैसे वो संघर्ष किए, उनकी हत्या हुई, मगर कैसे मूसा को मार डालना चाहते थे, मगर कैसे प्रभु ने उनको बचाया और वो जय पाए आखिरी में। और दाऊद राजा कैसे चुन लिया गया था, संघर्ष, तकलीफ, परेशानियों से होकर गुजरा। शैतान उसको मार डालना चाहता था साउल के द्वारा से, मगर प्रभु ने उसे बचाया। कैसे भविष्यवक्ता लोग, राजा लोग और याजक लोगों की हत्या कर दी गई। मंदिर में वेदी के पास उनकी हत्या कर दी, मंदिर में वेदी के पास उनकी हत्या कर दी गई। यिर्मयाह, एलिया, सब लोग संघर्ष किए और अपने प्राण को लेकर इधर उधर फिरे, बंदी गृह में डाल दिए गए। और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 25 पद में लिखा कि जीसस वाज क्रूसिफाइड एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी। क्रूसिफाइड हिम, लिखा कि उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 35 पद में लिखा कि लोगों ने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, टांग दिया, ठोक दिया। और लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46 पद में लिखा कि Father, into your hands I commit my spirit. परमेश्वर, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। Jesus was also killed on the cross of Calvary. यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर में मार डाला गया, यीशु मसीह की भी हत्या कर दी गई।
तो हाबिल से लेके यीशु मसीह तक कितने प्रभु के लोगों की हत्या कर दी गई, कई लोग मार डाले गए, कई लोग सताए गए। सब लोग परमेश्वर के अभिषेक थे, मगर चुन लिए जाने के बाद, अभिषेक हो जाने के बाद वो कई प्रकार से दुख, यातना और परेशानियों में से होकर गुजरे, परंतु अंत में वो सफल हुए। अंत में परमेश्वर ने उनको जय दिया, वो विजयी हुए। तो विजय हमारी है, मगर अभिषेक से लेके विजय पाने तक इस बीच में हमको प्रभु के पीछे क्रूस उठाकर चलना है। दुख, तकलीफ, समस्याओं का सामना करना है। वर्तमान समय में आप रोग, बीमारी, संक्रमण, कई प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी, कई प्रकार के सरकारी नीतियों का और कई ऐसे शासन प्रशासन की गड़बड़ियों का, कई चीजों का सामना और तकलीफ और कष्ट का आप सामना करते हैं। आपके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, और कई बार आप अपने आप से पूछते हैं कि प्रभु अगर मैं चुना हुआ हूं, मैं अभिषिक्त हूं, यदि मैं तेरा बेटा हूं, यदि मैं तेरी बेटी हूं, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं कि अभिषेक मिल गया तुरंत विजय मिल जाएगा, हमको प्रतिफल मिल जाएगा और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम पाप में, श्राप में, अंधकार में, संसार में रहते हैं। और तो प्रभु के वचन में अंत में हम एक निष्कर्ष के रूप में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ढांढस बांधो। इस संसार में तुम्हें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मगर तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, एक पैगाम है कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है। I have overcome the world। मैं संसार को जीत लिया हूं। तो इस संसार में बहुत सारी दुख, तकलीफ, परेशानियों में से, संघर्ष में आज शायद आप होकर जा रहे हैं। कई बार आपको समय समय पे इसमें से होकर जाना पड़ता है। कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ तकलीफ और कष्टों के दिन आते हैं। आपके जीवन में कभी कोई सुख का समय आता है, कभी कभी दुख का समय आता है, कई परीक्षाओं का समय आता है, कई आर्थिक तंगियों का समय आता है, कई कश्मकश की स्थिति आती है। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार को मैंने जीत लिया है और तुम मेरे चुने हुए हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, चुना है, ठहराया है। तुम मेरे अभिषिक्त हो, तुम मेरे वारिसाना हक पाने के अधिकारी हो। मैंने तुमसे वाचा बांधी है। जय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है। एक दिन मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने संसार को जीत लिया। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, और तब फिर कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तो इस संसार का सरदार कौन है? 2 कुरिन्थी 4:4 में लिखा है, Satan is the ruler of the world। शैतान इस संसार का शासक है, वो मुख्य हत्यारा है और वो संसार का ईश्वर है, और उसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। इस संसार के सरदार ने, मुखिया ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके, और वो प्रकाश और वो ज्योतिर्मय वो ना हो सके, और वो प्रकाश उनको ना मिल सके, वो सच्चाई ना जान सके, उद्धार ना पा सके, नए जन्म ना पा सके, नरक की आग से ना बच पाए। इसलिए शैतान, इस संसार के सरदार शैतान ने लोगों के आत्मिक आंखों को बंद कर दिया, मन की आंखों को बंद कर दिया है ताकि वो परमेश्वर को ना जान सके, यीशु मसीह को ना जान सके, उद्धार ना पा सके। और वो सब प्रकार का विरोध, सताव, हत्या, संघर्ष और तकलीफों को प्रभु के लोगों के जीवनों में ला रहा है। मगर अंतिम विजय हमारी है, बट अल्टीमेटली विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। अंत में विजय हमारी ही है। विजय के हकदार मैं और आप हैं। आज आप किस में से होकर गुजर रहे हैं, और आप कई बार सोचेंगे कि इतना समय क्यों लगता है समस्या का समाधान होने के लिए, प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए कितना समय क्यों लगता है? 14-15 साल यूसुफ को राजा बनने के लिए लग गया, दाऊद को 14-15 साल लग गया राजा बनने के लिए। इतना डिले, इतना डिनायल, इतना वेटिंग क्यों है? इतना इंतजार क्यों है? इतना देरी क्यों है? इतना विलंब क्यों है? इतने समय क्यों लगता है? Why I have to go through all this pain? क्यों मुझे इन सब संघर्षों से होकर जाना पड़ता है? क्यों मुझे ये सब पीड़ा, कष्टों और दर्द और इन्फेक्शन, एलर्जी, रोग, बीमारी से होकर गुजरना पड़ता है? Why sickness? बीमारी क्यों है? Why struggle? संघर्ष क्यों है? This is the process through which you have to go before you meet the Lord। यही एक प्रक्रिया है, यही एक परमेश्वर का एक मार्ग है जिसमें से होकर आपको जाना है ताकि अंत में आप प्रभु से मुलाकात कर सकें। ये परमेश्वर का पाठशाला है।
ये भविष्यवक्ता का पाठशाला है, ये परमेश्वर का पाठशाला है, ये याजकों का पाठशाला है, ये प्रभु के लोगों का पाठशाला है। इस पाठशाला में ये पढ़ाया जाता है कि कैसे इस संसार में हमें बुद्धिमान होकर और कबूतर के समय भोले होकर सब कष्टों और दुखों और दुष्ट लोगों के बीच में से होकर हमें पार अपने परमेश्वर के घर, पिता के घर जाना है और अपने यीशु से मिलना है। तो आज सुबह के समय में हमारे प्रचार का शीर्षक था एनॉइंटिंग, स्ट्रगल, विक्ट्री। अभिषेक, संघर्ष की प्रक्रिया और विजय, जय हमारी है। तो कैसे हर प्रभु के लोगों को इसमें से होकर गुजरना है। बाइबल से मैंने इतने लोगों का उदाहरण बताया, सब लोग उसमें से होकर गुजरे, विजयी हुए। वैसे ही आप और मैं इस संसार में वर्तमान समय में रह रहे हैं। जब तक प्रभु हमें जीवन देता है, हमें उसके मार्ग में चलना है। कभी भी ये शंका और शक नहीं लाना है कि मैं प्रभु का चुना हुआ नहीं हूं, मैं परमेश्वर का अभिषेक नहीं हूं। यदि मैं प्रभु का चुना हुआ हूं, प्रभु का अभिषिक्त हूं, तो ये समस्या मेरे साथ क्यों, ये तकलीफ मेरे साथ क्यों? प्रभु मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं तो तूफान से होकर जा रहा हूं, मैं तो तूफानों के बीच से जा रहा हूं, कठिनाइयों के बीच से जा रहा हूं, आग से होकर जा रहा हूं और कई मृत्यु की वादियों से होकर जा रहा हूं। प्रभु मुझे छोड़ दिया है, अभी मैं अकेला हूं। आप ऐसा ना सोचें, प्रभु बंदीगृह में आपके साथ रहता है, प्रभु चेलों के साथ तूफान के बीच में उपस्थित होता है, प्रभु शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ आग में होता है, डैनियल के साथ गुफा में सिंहों के मांद में होता है। तो अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, संघर्ष से होकर जा रहे हैं, ब्लैक फंगस से होकर जा रहे हैं, किसी और बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, असंभव परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, बेरोजगारी से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु इन सब परिस्थितियों में भी आपके साथ है और अंत में वो आपको सफल करेगा, विजय देगा। तो मैं आपको बता रहा था कि किस रीति से मर्डर, हत्या, विरोध, सताव, मार डालना प्रभु के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मगर प्रभु के लोग इन सब चीजों से पार होकर, विजय होकर आज सितारों के समान आसमान में आच्छादित हैं और चमकते हैं। इसहाक चमकता है, इब्राहिम चमकता है, यूसुफ चमकता है, डैनियल चमकता है, शद्रक मेशक अबेदनगो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यूसुफ का पवित्र जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। यीशु मसीह का क्रूस का दुख उठा लेना हम जैसे तुच्छ पापियों के लिए ये दुनिया में सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। इसका हमें अनुसरण करना है, यीशु के पद चिन्हों में हमें चलकर पिता तक पहुंचना है। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। जो जितने भी भाई बहन जो भी वचनों को सुनते हैं, प्रभु आप उनके परिस्थिति में आप उनके संग और साथ होइए। दुख, निराशा, अभाव, तंगी, कई प्रकार की विफलता, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना, प्रार्थना के इंतजार करते रहना, उत्तर का इंतजार से होकर गुजर रहे हैं। कई परंतु को आप नहीं बोल दे रहे हैं प्रभु कई दुखों, कष्टों और तकलीफों में से है। कई दुख, निराशा, अकेलापन, खालीपन है प्रभु। परंतु इन तमाम संघर्ष के बीच में हर एक को आप स्मरण दिलाइए और हर एक को नया बना दीजिए और ये बताइए कि वो आपके चुने हुए अभिषिक्त हैं और इसलिए कि वो चुने हुए हैं और अभिषिक्त हैं, इसलिए उनको दुख और कष्टों में से होकर गुजरना पड़ रहा है। सकरे रास्ते पे वो चल रहे हैं जो जीवन को पहुंचाता है और इसलिए हर एक की हिम्मत और बल को बढ़ाइए, विश्वास, धैर्य, धीरज, सहनशीलता को बढ़ाइए, पवित्र आत्मा के फलों से भर दे, वरदानों से भर दे, धीरज, सहनशीलता से दे। प्रतिदिन क्रूस उठाकर तेरे पीछे चल सके, अपने आप का इनकार कर सके और प्रभु के लिए महान और अद्भुत काम करके इस संसार के लिए, मानव जाति के लिए, लोगों के लिए, सारे प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन सके। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक एक समर साथ हो, पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष में सफलता और जय का हो। इन वचनों को रात और दिन ध्यान और मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए, ढूंढ ढूंढ कर, खोल खोल कर, निकाल कर इन वचनों को पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हर एक की सहायता। लोग इसको लाइक करने पाए, सब्सक्राइब करने पाए, दूसरे अपने रिश्तेदारों, मित्रों और भाई बहनों के साथ शेयर करने पाए
और सब लोग इन वचनों को पढ़कर उत्साहित प्रोत्साहित हो सके, सबको एक हिम्मत और बल मिल सके और सब लोग प्रभु को थामे और पकड़े रहें जब तक आपका आगमन ना हो, तो जब तक हम आप बादलों में उठा लिए ना जाए और आपसे मिल सके। पिता तब तक के हमारे समूह साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो कीजिए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।